जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी पादस्य साहित्य प्रकाशन भगवत पदार्थ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी नमो। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवद गीता कक्षा में। हम पिछली बार की को रिवाइज करेंगे। हमने पिछली बार महाभारत की थोड़ी कहानी सुने थे। महाभारत में कैसे वह दोनों भाइयों के बीच में यह युद्ध जो हुआ वहाँ तक सीन कैसे पहुँचता है। राजा शांतनु से शुरू करते हुए भरत महाराज और फिर उनके बाद में जो कुरुवंश शुरू हुआ, फिर उसके बाद में कैसे दो भाई पांडव और दुर्योधन कौरव दोनों एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्यालु हो गए थे। हमने देखे थे कि दुर्योधन का जन्म जो है कैसे हुआ था, ईर्ष्या की वजह से। तो इससे हमने गर्भावस्था से ही जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से प्रथम संस्कार जो होता है ना, तो स्टार्टिंग में वो सब संस्कार होते हैं। उसमें गर्भाधान संस्कार होता है, बाद में फिर अलग अलग संस्कार चालू होते हैं। ये सब संस्कार की क्या क्या वैल्यू होती है वहाँ पे दिख रहा था। ईर्ष्या का रिजल्ट क्या रहे कि पूरा जीवन भर वो जो है ईर्ष्या ही करते रहे। और अंत में अब प्रयास ऐसा आ गया था कि कृष्ण स्वयं जो कि सभी के परम मित्र हैं, सभी को सम दृष्टि से देखने वाले हैं, सभी के परम मित्र हैं, सभी को सम रूप से देखने वाले हैं, है ना। ऐसे परम कृष्ण, ऐसे परम प्रेमी कृष्ण जाते हैं किस रूप में, शांति दूत के रूप में जाते हैं, आखिरी प्रयास रखने के लिए कि यह महासंग्राम रुक जाए। पर दुर्योधन अपने ईर्ष्या घमंड वर्ष क्या बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे। तो फिर यह युद्ध जो है अटल हो गया था। और फिर अंत में सब कृष्ण का साथ मांगने भी जाते हैं। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन जो है सिर्फ कृष्ण को लेते हैं। तो कृष्ण और ऐसे दूसरे भौतिक चीज़ों में अगर हमें चॉइस करना पड़ रहा है, हम किसको चूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें जॉब कहीं दूर मिल जाता है, ऐसी जगह पे जॉब मिल जाता है कि वहाँ से भगवान का मंदिर या जगह कुछ है ही नहीं आसपास में, पर हाई पेमेंट की वजह से हम चले जाते हैं। और उसकी वजह से या हाई वर्किंग आवर्स, हाई पे स्केल रहेगा तो फिर क्या रहेगा, वर्किंग आवर्स भी इतना ज़्यादा रहेगा। तो फिर हमने क्या चूज़ किए, कृष्ण की एनर्जी को चूज़ किए। तो ऐसे कई सारे हमारे जीवन में भी इंस्टेंसेस होते रहते हैं जहाँ कृष्ण को चुनना भूल जाते हैं, कृष्ण की एनर्जीज़ को चुनते हैं। तो हमें अपने अपने लाइफ में अपने समय पे देखते रहना चाहिए, अलग अलग समय पे चेक करते रहना चाहिए। फिर दूसरा, हम भगवद गीता जो शुरू होता है उसके प्रथम श्लोक को हमने अध्ययन किए थे। आप सबको श्लोक याद होगा, किस किस को याद है यह श्लोक, प्रथम श्लोक भगवद गीता का? आपको याद है, और आपको याद है, आपको याद है। और आसान श्लोक है यह जो हम गीता हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप सब लोग प्रयास करिए कि गीता के श्लोक को याद कर सकें, याद कर सकें। एक एक श्लोक कैसे याद करेंगे? श्लोक बहुत आसान तरीका है। श्लोक जो होते हैं, श्लोक में 2 लाइन होता है। 2 लाइन को 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं आप। तो प्रथम श्लोक जो है, प्रथम श्लोक भगवद गीता का आप सब लोग निकाल लीजिए, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। तो टोटल श्लोक में 8 शब्द ही है। तो 2 लाइन है, प्रथम लाइन में 4 शब्द है, दूसरे लाइन में 4 शब्द।
तो पहले लाइन को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, समवेतायुत्सवः, समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय, किम् अकुर्वत् सञ्जय, किम् अकुर्वत् संजय। तो इस प्रकार से हर लाइन, जैसे बताया श्लोक में 2 लाइन है, 2 लाइन को 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। हर भाग को आप 2-3 बार पढ़िए, 2-3-4 बार आप पढ़ सकते हैं, पूरा श्लोक आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कोई आप इसका आप में से कोई अर्थ पढ़िए, इसका हाथ ऊपर पर हाथ करिए, आप पढ़िए। जिसके पास भगवद्गीता नहीं है बाहर से ले लीजिए, वहाँ स्टॉल पे है, पढ़िए। हाँ, और कोई अर्थ पढ़िए, इसका अर्थ आप पढ़िए। हाँ, तो ये बहुत सुंदर श्लोक हमने देखे थे। तो धृतराष्ट्र को पहला श्लोक बोलने का मौका क्यों दिया गया, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किए थे, ठीक है। तो प्रथम श्लोक बोलने का मौका धृतराष्ट्र को मिला था, उसके हमने 3 कारण देखे थे। तो प्रथम कारण क्या था, कोई याद बताना चाहेंगे? क्या बोली? तो बोली ये जो पहला श्लोक इसमें इसलिए धृतराष्ट्र को दिया गया कि जो सांसारिक मोह आया है उसमें ये बोला है कि मेरे कौरव और पांडव को लिए अलग बॉडी यूज कर दिया। हाँ। तो अपने बच्चे तो उसको अपने लग रहे हैं, बाकी उसको दूसरी चीज़ है। तो और मेरे को इसमें एक चीज़ और समझ में आई है कि जैसे हमेशा ना अपोजिट, हर चीज़ का अपोजिट है, लाइट का अपोजिट डार्कनेस है, गुड का अपोजिट बैड है। तो यहाँ तो ये वो अपने बच्चों के बारे में और भगवान श्री कृष्ण है, उसमें एक श्लोक है वासुदेवा कुटुंबकम। हाँ। मतलब पूरा लोग भी हमारा, हम सब भाई बहन चाहे इंग्लैंड के हो चाहे अमेरिका के, सब लोग। तो एक तरफ को खाली अपने बच्चों के बारे में बताता है, और दूसरी तरफ किशन जी का वासुदेवा कुटुंबकम, दोनों डायमेटिकली अपोजिट। हाँ, तो बहुत सुंदर बता रहे हैं कि यह पहला श्लोक है। तो ये शुरुआत हो रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है? अधर्म, अधर्म से शुरुआत होके अंतिम में हम पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पे बताया मामकः पांडवाश्चैव, ये शुरुआत हो रही है मेरा तेरा से। हम अपने घर में भी, अपने समाज में भी, अपने समुदाय में भी हम कई बार मेरा तेरा करते रहते हैं, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। हम अपने हृदय को इतना उदार बना ही नहीं पाते हैं पूरे जीवन भर में, है ना। तो ये उसी का होमवर्क जैसा है। यहाँ से शुरुआत हो रही है भगवद्गीता, भगवद्गीता की शुरुआत ही यहीं से। और यहाँ से अंतिम में, भगवद्गीता के अंतिम श्लोक में कृष्ण बोलेंगे कि जो कृष्ण, संजय बोलेंगे अंतिम श्लोक कि जो कृष्ण को अपना लेंगे, जो कृष्ण और अर्जुन को अपना लेंगे, जहाँ कृष्ण और अर्जुन रहेंगे वहाँ धर्म, विजय, नीति, यह सब रहेगा। तो जहाँ पे ममत्व से लेकर के विजय तक, धर्म, वहाँ तक का जर्नी कैसा रहेगा, तो वहाँ तक का जर्नी रहेगा। और इस एक और आचार्य ने कहे हैं, धृतराष्ट्र का पहला शब्द आ रहा है, पहला लेटर आ रहा है ध, आखिरी श्लोक का आखिरी लेटर आएगा वहाँ पे नितिन मम, म आएगा, है। तो धर्म, यह भी एक आचार्य इसका टिप्पणी करते हैं। धर्म, ये पूरा गीता जो है धर्म के ऊपर है, धार्मिक कार्य के ऊपर नहीं। धार्मिक कार्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म हर एक जीवात्मा का एक धर्म होता है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास, यह चीनी का धर्म है।
चीनी से मिठास कोई अलग नहीं कर सकता है। वैसे ही हर एक जीवात्मा का एक धर्म होता है, वही गीता सिखा रही है। भगवद गीता वही सिखाने वाली है कि हर एक जीवात्मा का जो धर्म है वो हमें जानना है, और मेरा तेरा, ये हमारा है, ये उनका है, ये सबसे हटकर, ये सबसे उठकर कृष्ण की सेवा में पहुंचना है, भगवान की सेवा में पहुंचना है। ठीक, तो ये श्लोक हम पूरे भगवद गीता का हमने प्रथम अध्याय में टोटल हमने देखे थे 46 श्लोक है प्रथम अध्याय में। पूरे 46 श्लोक का हमने डिवीज़न भी देखे थे। 46 श्लोक का अगर हम डिवीज़न देखेंगे तो किस प्रकार से था, प्रथम श्लोक जो धृतराष्ट्र बोले, उसके बाद में दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, हाँ वहीं रख दीजिए, दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक शंख बजाए जा रहे हैं। ठीक है, शंख बजाए जा रहे हैं। नहीं, दुर्योधन जो है अपने आर्मीज़ के बारे में बता रहे हैं, आर्मीज़ के बारे में गुरु द्रोण को जाके पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पे 2-3 शब्द हमें दुर्योधन के बहुत अच्छे से जानने हैं। 2-3 श्लोक मैंने पिछले इसमें भी बताए थे, तो कौन से हैं? प्रथम श्लोक जो आएगा इसमें क्या लिखा है, हाँ, अपर्याप्तम, हाँ अपर्याप्तम, दूसरे पहले अध्याय का 9वां श्लोक, 9वां श्लोक है ये, इसको हम पढ़ेंगे। आप सब लोग में साथ में बोल सकते हैं मेरे पीछे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नानाशास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसमें क्या बोल रहे हैं? अन्ये च बहवः शूरा, तो दुर्योधन सभी योद्धाओं को गिनाने के बाद में, मुख्य योद्धा उन्होंने गिना दिए, और उसके बाद में बोलते हैं अन्ये च बहवः शूरा, शूरा मतलब महान योद्धा, और भी ऐसे महान कई सारे योद्धा हैं जो कि मद अर्थे त्यक्त्वा जीवितः, मेरे अर्थ के लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार है। और इससे दुर्योधन खुश हो रहे हैं, है ना, कि उनके लिए कई सारे लोग मरने के लिए आ गए। और नाना शास्त्र प्रहरना, ये सब लोग कई सारे शस्त्र हैं इनके पास में, बहुत सारे शस्त्र में ये विशारद हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, ये सब कई सारे युद्ध नीतियों में भी एक्सपर्ट हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन की नीति कैसी है, दुर्योधन का माइंडसेट कैसा है कि उसके लिए वो खुश हो रहा है, कौन कौन लोग उसके लिए मरने को तैयार है। इसके बाद में 10वां श्लोक आता है, आप दोहराइए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। तो यहाँ पे बता रहे दुर्योधन, ये श्लोक से हमें क्या पता चल रहे हैं, जैसे दुर्योधन उस समय गए थे कृष्ण और उनकी शक्तियों के बीच में चूज़ करने, तो दुर्योधन उनकी शक्तियों को लेके आए थे और कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं। तो युद्ध का निरीक्षण करते हुए क्या बोल रहे हैं, हमारी सेना महान पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित है, जिनको क्या वरदान है, वो कभी नहीं मरेंगे, है ना, उनके इच्छा से वो मृत्यु होगी, नहीं चाहेंगे कभी नहीं मरेंगे। उस समय दुर्योधन की भीष्म पितामह की आयु बताई जाती है अलग अलग शास्त्र में, मुख्यतः सबका एक कॉमन क्या है कि 400 साल की थे, 400 साल के थे भीष्म पितामह। इसी बात से भीष्म पितामह के इस वरदान से दुर्योधन बहुत खुश थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनकी जो दल है भीष्म द्वारा रक्षित है, भीष्म पितामह। तो हम भी अपने शक्तियों पे ज़्यादा घमंड कर रहे हैं और सामने कृष्ण खड़े उनको देख ही नहीं रहे। जैसे कई बार होता है ना, हम भगवान को यहाँ पे मंदिर में भी आते हैं, आप सब लोग एनालाइज करिए कि हम कृष्ण को कितने बार देख रहे होते हैं। जैसे आप कंपनी के सीईओ के पास जा रहे हैं ना, इवन कॉलेज में हम जाते थे, स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाते थे, ऐसे अटेंशन खड़े रहते थे,
हिलते तक नहीं थे, ऊपर नहीं देखते थे। क्यों? प्रिंसिपल जा रहे हैं रास्ते से, जा रहे होते थे, हम देखते तक नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, है ना, इतना प्रिंसिपल। और फिर कंपनी में हम काम करने आते हैं, कंपनी का CEO अगर जा रहा होता है, ठीक है, उस समय उसके तो ऐसे नीचे नहीं रखते, बट उस समय भी एटिकेट में रहते हैं, चिल्लाते वगैरह नहीं है, एटिकेट में रहते हैं, है ना। क्यों? ध्यान रहता है कि कंपनी का CEO है, यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे हजारों करोड़ों कंपनियों के नहीं, ऐसे ब्रह्मांडों के CEO यहाँ पे बैठे हैं, उनके सामने हमारा एटिकेट्स कैसा होना चाहिए, यह हमें सोचना है। आप सब लोग तो वरिष्ठ हैं, आपको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती है। इसलिए एटिकेट्स, जब भगवान स्वयं खड़े हैं यहाँ पे, उनके सामने क्या एटिकेट्स रहना चाहिए, मंदिर में कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, देखना है, समझना है, और हमें आगे भी हमेशा ध्यान रखना है ना। तो इसके ऊपर कई सारे आचार्यगण सिखाते भी हैं एटिकेट्स, वो हम बाद में कभी शिक्षा लेंगे। पर ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहा है, कृष्ण को नेग्लेक्ट कर दिए। हमें ये सब गीता से शिक्षा लेती जानी है, कहीं हमसे तो कृष्ण नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहे ना मंदिर में, ठीक है। तो यह यहाँ तक दुर्योधन दूसरे अध्याय के, पहले अध्याय के 11वें श्लोक तक दुर्योधन पूरे सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। 12वें श्लोक से शंख बजना शुरू होता है। पिछली बार ये भी बताए थे कि सारे कौरवगण एक साथ शंख बजाए, कोई यूनिटी थी नहीं, सब लोग ये दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और फिर जब पांडवों की बारी आती है, सब अलग अलग शंख बजाते हैं। पहले पांडवों में जो वरिष्ठ थे, कौन है वरिष्ठ पांडवों में? युधिष्ठिर तो है, पर युधिष्ठिर ने भी अपने आप से वरिष्ठ किसी को बनाया था, सेना हेड किसी को बनाए थे, धृष्टद्युम्न करके हैं। तो पहले उनका शंख बजा, सेना के जो हेड थे उनका पहले शंख बजा। बाद में वर्णन आता है 11वें श्लोक में, आप देखिएगा, नहीं 15वें श्लोक में, 15वें श्लोक में देखिए, 15th श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18। तो 15, 16, 17, 18 श्लोक नहीं पढ़ेंगे, उसका अर्थ आप में से कोई पढ़िए। आप 15 श्लोक का अर्थ पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए। आप पढ़िए, हरे कृष्ण, आप पढ़िए। हाँ, उसके बाद में देखिए 15 नंबर दिया रहता है श्लोक के। हाँ, वही है। अनंत विजय नहीं, उसके पीछे पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय। नहीं ऐसा देखिए, मैं मेरे पीछे तो रही। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्म वृकोदरः। ठीक है, तो उसके बाद युधिष्ठिर नहीं बजाए शंख, उन्होंने बजा दिए धृष्टद्युम्न। उसके बाद सीधा यहाँ जो वर्णन आता है, सबसे पहले कौन बजाते हैं? कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश जो है कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पे हम सबके शंख का नाम भी आ रहा है। कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, याद रखना है, जिसको लिखना है लिख भी सकते हैं। कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। हम आते हैं रोज़ कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना। कृष्ण के हर एक, जैसे कृष्ण माला पहनते हैं, कृष्ण के माला का नाम क्या है? वैजयंती माला, वैजयंती माला। कृष्ण के माला का नाम याद रखना है, वैजयंती। ठीक है, उनके शंख का नाम है पांचजन्य, पांचजन्य उनके शंख का नाम है। उसके वैसे यह जो शंख है भगवान का नित्य काल से, हमेशा से भगवान के पास शंख रहता है, और उस शंख का नाम है पांचजन्य। जैसे माता जी बहुत सुंदर स्टार्टिंग में मृदंग बजा रही थी, है ना। तो जैसे ऐसे म्यूजिशियंस जो होते हैं, तो म्यूजिशियंस क्या करते हैं? अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अपने पास ही रखते हैं, अपना पर्सनल खरीद लेते हैं। जैसे कोई गिटारिस्ट होता है, अपना पर्सनल गिटार खरीद के रखता है, वो बजाता है। क्रिकेटर है, अपना पर्सनल बैट खरीद के रखता है ना। तो सबका एक एक पर्सनल अपना खुद का एक अलग से बना हुआ होता है उसके बाद, है ना। और वो कभी चेंज नहीं करते, उसके साथ उसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होती है। तो ऐसे ही कृष्ण का शंख है ना, और ऐसे ही पांडवों का भी शंख का नाम आएगा। तो कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य।
पर इस धरातल पर जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो कैसे उनको वो शंख मिला था, उसकी बहुत सुंदर कहानी आती है कि कृष्ण अपने गुरु, कृष्ण के गुरु कौन है? सांदीपनि मुनि। तो उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वह उनसे क्या मांगने जाते हैं? आप शिक्षा की फीस देने जाते हैं, है ना? एडमिशन फीस है ना, आजकल क्या होती है, एडमिशन फीस पहले मांगी जाती है एडवांस में। पहले क्या होता था, पूरा शिक्षा ग्रहण करने के बाद में देने जाते थे शिक्षा की फीस जो होती थी, गुरु दक्षिणा बोला जाता था उसको। तो गुरु दक्षिणा देने जब गए तो सांदीपनि मुनि से वो पूछते हैं, कृष्ण बलराम दोनों पूछते हैं, आप कुछ, हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो सांदीपनि मुनि अंदर बोले, रुको सोच के आता हूँ पूछ के आता हूँ, कैटलॉग देख के आता हूँ। तो गए, वो अपना ब्रोचर खोल के देखे, और फिर हर स्टूडेंट का अलग फीस होता है ना, स्टूडेंट किस हिसाब से है उसके हिसाब से फीस मांगी जाती है। तो अब किससे वो फीस मांगने जा रहे हैं? कृष्ण से फीस मांगने जा रहे हैं, है ना? तो क्या मांगते हैं फीस में? कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगे थे? कई समय पूर्व उनके एक पुत्र थे, वह कहीं तो खो गए थे, कहीं तो खो गए, और सबको विख्यात था कि वो समुद्र में डूब गए थे, खेलने गए थे, डूब गए थे। आके बोलते हैं कि गुरु माता बोल रही है कि उनको वो पुत्र वियोग से रही नहीं जा रही है, तो उनका पुत्र कहीं खेलने गया था, आप उनको ढूंढ के लेते आइए, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। तो बोले कहाँ गया था वो? तो बोले समुद्र में खेलने गए थे। तो गए समुद्र में खेलने, ढूंढने के लिए कहाँ है समुद्र? गए ढूंढने के लिए, इतना कौन ढूंढेंगे? कृष्ण बोले मैं क्या पागल हूँ, मैं इतना महान हूँ, ये सब ढूंढते बैठूंगा? समुद्र के देवता को भी बुलाए वहाँ पे वरुण देवता जो है समुद्र के देवता को बुलाते हैं, और समुद्र के देवता वहाँ प्रकट होते हैं। बोले गुरुदेव के पुत्र आए थे खेलने, कहाँ है वो? ढूंढ के निकालो। तो समुद्र देवता गए, अंदर ढूंढ के लाए, बोले कि मेरे अंदर एक राक्षस रहते हैं, उसने आपके पुत्र को मारे थे, आप उनसे जाके बात कर लीजिए, मेरे पास नहीं है। तो गए वो राक्षस को मार दिए, और राक्षस तो पहले ही उनके गुरु के पुत्र को खा गए थे, तो गुरु के पुत्र का निधन हो गया था। तो राक्षस को मार दिए, राक्षस ने बोला तो मैं तो पहले ही खा गया था, तो राक्षस को मारे वहाँ पे, और फिर पता चल गया कि गुरु के पुत्र का निधन हो गया। तो फिर निधन होने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? यमलोक में। कृष्ण पहुँच गए यमलोक, कृष्ण बलराम दोनों यमलोक पहुँच गए, और वहाँ पे अपना वहीं से जब इस समुद्र के अंदर जो राक्षस था ना, वो ये शंख दबा के रखा हुआ था। तो शंख कहाँ से मिला? ये राक्षस से मिला, जो कि समुद्र के अंदर रहता था, वहाँ से, उसके घर में, समुद्र के अंदर वो राक्षस अपना घर बना के रहता था। तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि समुद्र के अंदर घर बना के वो लोग रहते थे। जैसे यहाँ पे हम सीमेंट से घर बनाते हैं, जो कि यहाँ पे टिकता है, धरती पे टिकता है, तो पानी पे टिकने वाला कोई तो सीमेंट होगा उस समय, उससे वो लोग पानी के अंदर महल बना के समुद्र के अंदर रहता था वो राक्षस। उसको मार के वो शंख उनको मिला था, पांचजन्यम शंख, वहाँ से कृष्ण को ये शंख मिला था। तो वही शंख ले जाके यमलोक गए, यमराज को के सामने बजाए, यमराज आ जाते हैं, और फिर यमराज जी बोलते हैं कि समझ गए कि गुरुपुत्र को लेने आए, गुरुपुत्र को ला के दे देते हैं। और वर्णन आता है भागवतम में कि यमराज मन में ही पूछ रहे हैं इसके कर्म का क्या होगा, इसके कर्म का लेखा जोखा जो है, मतलब अगले शरीर में जाना था इसको। कृष्ण की भृगु कोटि से ही कृष्ण ऐसे देखे, यमराज जी समझ बोले ठीक है। तो जब हम कृष्ण के संरक्षण में आ जाते हैं तो हम यमराज के खाते से रद्द हो जाते हैं। यमराज जी हमारा खाता फिर नहीं लिखते हैं, फिर कौन लिखते हैं हमारा खाता? विष्णुदूत लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी गलतियां छोड़ दी जाएगी, गलतियां देखी जाएगी, बट उसकी सज़ा का मीटर जो है वो अलग हो जाएगा। सज़ा कौन देंगे? कृष्ण देंगे। जैसे आप बाहर किसी को मारपीट कर रहे हैं, बाहर किसी ने पकड़ लिया आपको मारपीट पकड़े करते हुए या चोरी करते हुए, तो बाहर क्या खाएंगे आप? ढेर सारा लात घूसा खाएंगे। पर अगर घर में, तो घर में माता पिता थोड़ा समझाएंगे, वो भी मारेंगे, बट ऐसा मारेंगे कि आपको चोट ना लगे। तो ऐसे आप कृष्ण के संरक्षण में आ जाते हैं। तो गुरुपुत्र को वो लेके आ जाते हैं, वो गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं सांदीपनि मुनि को। तो ऐसे कृष्ण को उनका शंख, पांचजन्यम शंख प्राप्त होता है।
पांचजन्यम ऋषिकेशो, अगला आता है देवदत्तम धनंजय। धनंजय जो है कृष्ण के जो मित्र है अर्जुन का नाम है। धनंजय कैसे पड़ता है अर्जुन का नाम, इसकी भी एक स्टोरी आती है कि जब यज्ञ होने वाला था, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने वाले थे। राजसूय यज्ञ के लिए, जैसे कोई भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ के लिए ढेर सारे किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसे की, लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है। तो धन कौन लाएगा, तो उनके चारों भाइयों को भेज दिए, आप चारों दिशाओं में जाओ और सभी राजाओं से टैक्स लेके आओ, धन लेके आओ। तो अर्जुन जो हैं कहाँ जाते हैं, नॉर्थ साइड में जाते हैं। नॉर्थ साइड में जा कर के इवन ऐसा वर्णन आता है जितने भी राजा मिले सबको हरा दिए। और फिर बद्रीनाथ में एक जगह आता है जहाँ से आप इवन ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम्स में जा सकते हैं। अर्जुन वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ के लोगों को भी हरा दिए, वहाँ से भी कई सारा धन लेके आते हैं। तो इतना धन लेके आए थे, ऐसा वर्णन आता है कि पूरे पृथ्वी पे इतना धन नहीं था, उतना लेके आए अर्जुन। तो जो धन का अर्जन करके लाए थे वो है धनंजय। धनंजय का ये अर्थ आता है, इसलिए अर्जुन का उस समय नाम पड़ता है धनंजय। उनके शंख का नाम है क्या, देवदत्तम। उनको यह शंख इंद्रदेव स्वयं दिए थे, देवदत्तम। उसके बाद है पांड्रो ददमो महाशंखमो, महाशंखो भीमकर्म वृकोदरः। तो यहाँ पे जो एक और शंख का नाम है पौंड्रम। पौंड्र जो है ये भीम के शंख का नाम है। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, फिर भीम के शंख का नाम पौंड्र। फिर अगले श्लोक में हम देखेंगे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रम युधिष्ठिरः। तो अनंत विजय जो है किनका नाम, शंख का नाम है कुंती पुत्र युधिष्ठिर के शंख का नाम है। फिर युधिष्ठिर अपना शंख बजाए, फिर उसके बाद नकुल और सहदेव अपना शंख बजाते हैं। नकुल के शंख का नाम है सुघोषम, ठीक है, और सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पक। उसके बाद कई सारे फिर राजाओं का नाम है काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकेश्च अपराजिता। ऐसे बाद में कई सारे एक एक करके सब शंख बजाते गए। तो इन शंख की ध्वनि से ही कौरवगण जो है तिलमिला उठे, उनका हृदय जो है पूरा एकदम डर गया, वो डर गए सब लोग। तो ऐसे यहाँ पे शंख बजाने में भी एटिकेट सीख रहे हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है कि पहले सीनियर ने शंख बजाया, फिर उनके जो जूनियर थे, फिर उनके जूनियर, फिर उनके जूनियर, है ना, अपना सब बल नहीं दिखा रहे थे वहाँ पे। और यह सब जब शंख हो गया तब उसके बाद में अर्जुन, अब सब शंख बज चुका है ना, अब अर्जुन की बत्ती जलती है। अब अर्जुन जो है धीरे से बोलते हैं कृष्ण को कि नहीं अभी शंख बजने के बाद में जनरली क्या होता है, युद्ध चालू हो जाता है, शंख बजते ही युद्ध चालू हो जाता है ना। पर यहाँ पे भीम ये महाभारत युद्ध में शंख बजने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनमें से पहली जो घटना हो रही है, सब लोग पूरे महाभारत के मेन लीडर कौन है, कृष्ण अर्जुन, उधर सब लोग देखने लगे क्या हो रहा है। तो उधर गीता का ये संवाद हुआ है। उसके बाद में गीता का संवाद होने के बाद में युधिष्ठिर अपने रथ से उतरेंगे, जा कर के सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे, फिर अर्जुन प्रणाम करेंगे, फिर सभी पांडव प्रणाम करेंगे, फिर और एक और फाइनल वार्निंग भी दी जाएगी, अब युद्ध शुरू होने वाला है, अभी भी किसी को अगर पार्टी चेंज करना है तो कर ले, है ना। फिर वहाँ पे जो है युयुत्सु, हमने स्टार्टिंग में पिछले क्लास में देखे थे, तो जो पांडव जो कौरव हैं उनके वो क्या थे, कजिन ब्रदर के जैसे थे, धृतराष्ट्र के दूसरे पत्नी से हुए थे। तो युयुत्सु जो है अपना पार्टी चेंज कर लेते हैं, पांडवों के साइड में, धर्म के साइड में आ जाते हैं। तो इस तरह से यह सीन चलता है। तो अभी अर्जुन जो है सैन्य निरीक्षण करना चाहते हैं, सब जगह जाके देखना चाहते हैं। वह अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सब लोग, हाँ, यह कौन सा 21वां श्लोक, ठीक है। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, आप सब लोग दोहराइए। सेन्योरुभयोर्मध्ये
रथम स्थाप्य में अच्युतः यावत् निरीक्षमेहम योद्धु कामान अवस्थितान। तो यहाँ यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं सेनियोर उभयोर मध्य, सेना के मध्य में मेरे रथ को रथम स्थाप्य में अच्युतः। कृष्ण को अपना वचन याद दिला रहे हैं। अर्जुन जानते हैं कृष्ण कौन है, अर्जुन कृष्ण की परिस्थिति भी जानते हैं, कृष्ण का आइडेंटिटी भी जानते हैं, इसलिए कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, अच्युत नाम से बुला रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध में अब युद्ध शुरू होने वाला है, यह अर्जुन का एक तरह से प्रथम इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन है कृष्ण को अच्युत नाम से बुला रहे हैं। हे कृष्ण, हे माधव, आप महान हैं, आप सर्वोपरि हैं, पर आपने क्या वचन लिए थे कि आप मेरे रथ के ड्राइवर बनेंगे, सारथी बनेंगे। बहुत ही निम्न पोजीशन है कृष्ण का, और कृष्ण का पूरे भगवद्गीता में यह प्रथम इंट्रोडक्शन हो रहा है। कृष्ण जो कि हीरो हैं, भगवद्गीता के हीरो हैं, महाभारत के, है ना। आप खाटू श्याम जी को जानते हैं, है ना, कौन है वो, भीम के जो है पोते हैं, है ना। तो वो देखे थे पूरा युद्ध है, तो एंड में सब पांडव जाके पूछे थे उनसे कि युद्ध कौन लड़ा, कौन सबसे ज़्यादा। अर्जुन बोल रहे थे मैंने मारा, भीम बोल रहे थे मैंने सबसे ज़्यादा को मारा। तो वो जो है बताते हैं कि पूरा युद्ध तो कृष्ण लड़ रहे थे, सुदर्शन चक्र चल रहा था सब जगह, है ना। तो ऐसे जो महान लीडर हैं वो किस रूप में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सारथी के रूप में। अब BMW की गाड़ी नहीं चला रहे वो, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं। रथ जहाँ कहाँ पे चला रहे हैं, युद्ध के मैदान में, जहाँ पे इधर सिर उड़ रहा है, उधर हाथ कट के गिर रहा है, ऐसा इतना शोर शराबा होता है, वहाँ पे इतना शोर शराबा भरा वो जगह था। वहाँ पे पीछे जो खड़ा है वो सारथी को क्या बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता, आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो सारथी को किधर मुड़ना है वह कैसे धक्का मार के बताया जाता है। या तो रथ को मारा जाएगा, लेफ्ट साइड पे रथ को ऐसे पड़ा मतलब लेफ्ट मुड़ना है, राइट पे पड़ा तो राइट मुड़ना है। तो ऐसे भक्त वत्सल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो कि अपने भक्ति की इस रूप में सेवा करने को तैयार है। तो ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे महान कृष्ण का हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सुनने वाले हैं, है ना। जो स्पीकर है उसका इंट्रोडक्शन हमें जानना चाहिए। और पहले भी हम क्लास में, प्रथम क्लास में भगवान के 6 गुणों के बारे में हमने सुने थे। किसी को याद है वो 6 गुण, बोलिए। हाँ, ज्ञान, सुंदरता, बल, और भी कोई, हाँ, ऐश्वर्य, वैराग्य और वेल्थ। तो ये सब भगवान में अनंत मात्रा में है। भगवान के ऐसा सुंदर कोई नहीं, उनके ऐसा शक्तिशाली कोई नहीं, उनके ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं, उनके ऐसा फेमस कोई नहीं, और उनके ऐसा वैरागी भी कोई नहीं, है ना। ये सब इतने महान गुण रखने वाले भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला के लेके जा रहे हैं अभी युद्ध के सेंटर में, युद्ध एकदम सभी के सेंटर में ले जाके वहाँ पे संजय बोल रहे हैं, वहाँ पे ले जाके रथ को रोक दिए, रथ को रोक देते हैं वहाँ पे। और अब थर्ड एंगल से संजय बोलते हैं, कौन से, 14 श्लोक में आप देखिए, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापित में रथोत्तमः। तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं एवं उक्त्वा, इस प्रकार से बोलकर ऋषिकेशो, जब इस प्रकार से बोला गया, ऋषिकेशो मतलब ऋषिकेश कौन है, अब आपको समझना चाहिए कृष्ण के ये अलग अलग नाम हैं, है ना। अब आप भगवान के सामने आएंगे तो आपके पास सिर्फ आप ये नहीं बोलेंगे कृष्ण अब आपके पास कृष्ण के कई सारे नाम आते जा रहे हैं, ये सब नाम भी याद रखिएगा, ऋषिकेश, माधव, ठीक है, हाँ, अच्युत, ये 3 नाम अभी तक आ चुके हैं, आपको ये याद रखने हैं। और अर्जुन का कौन सा नाम आया है, धनंजय। अब यहाँ पे अर्जुन का एक और नाम आ रहा है, गुडाकेश।
गुड़ाकेश का अर्थ है, कोई बताना चाहेंगे? हाँ, गुड़, गुड़ अर्थात नींद, गुड़ अर्थात नींद। और ईश, ईश मतलब जो उसको जीत गए हैं, उसके ईश्वर बन चुके हैं, नींद के जो ईश्वर बन चुके हैं, नींद को जिसने पराजित कर दिया। नींद मतलब आलस, आलस नींद है ना। आलस से ही बाकी सब जो बीमारियां हैं या निगेटिविटी है वो सब आता है। दिन भर में अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम दिन भर आलस में रहते हैं। नींद पूरी भी हो गई तो भी हम आलस में रहते हैं। कहीं आराम का दायक कुर्सी मिल गया, चादर मिल गया, बैठ जाते हैं, आलस में है ना, सो जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन का परिचय कैसे हो रहा है? गुड़ाकेश, और नींद को जीत चुके हैं। यह आएगा महाभारत में, जब रात में युद्ध होगा, तो रात में युद्ध होगा तो कैसा? पूरा अंधेरा, और अर्जुन कभी थकेंगे ही नहीं। तो नींद को भी वो पराजित कर चुके थे। रात में भी अर्जुन कई बार प्रैक्टिस करते रहते थे। ऐसे अर्जुन है, उनका नाम यहाँ क्या आ रहा है? गुड़ाकेश। सिर्फ गुड़ाकेश नाम नहीं आ रहा है, संजय बोल रहे हैं, ये संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, सिर्फ गुड़ाकेश नाम नहीं आ रहा। एक और नाम है भारत, यह भी अर्जुन को ही बोला जा रहा है, गुड़ाकेशेन भारत। अब भारत किस नाम से बुलाया जा रहा है? भरत के पुत्र हैं इसलिए भारत नाम से बुलाया जा रहा है। भरत महाराज थे, उनके पुत्र हैं अर्जुन, पुत्र नहीं उस वंशज में आते हैं इसलिए उस वंशज में आ रहे हैं, इसलिए भारत नाम से बुलाया जा रहा है। तो भारत हैं, और गुण, उनका गुण क्या है कि वो नींद पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अर्जुन हैं। तो यह सब गुण दर्शा करके यहाँ पे गीता के स्टार्टिंग में दर्शाया जा रहा है। जब वो नींद को जीत चुके हैं, आलस को जीत चुके हैं, तो क्या ये मोह को नहीं जीते होंगे? और जीत चुके हैं, पर कृष्ण द्वारा यह अब एक्टिंग की जाएगी। अब अर्जुन एक्टिंग करेंगे। क्या चीज़ का एक्टिंग करेंगे? कि वो मोहित हो रहे हैं। अब आगे के श्लोकों में आएगा कि अर्जुन, कृष्ण जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, सबसे पहली उंगली किधर उठाते हैं? वो देखो तुम्हारे पर पितामह भीष्म। अगले श्लोक में है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितां उवाच पार्थ पश्यताम। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, वो देखो तुम्हारे पर पितामह, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे गुरु। और इस तरह से आगे के श्लोक में सभी प्रकार के रिलेटिव्स गिनाते हैं, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, और वहाँ पे मामा, नाना, चाचा, पुत्र, पौत्र, उनके पोते लोग सब थे वहाँ पे। हर प्रकार के रिलेटिव्स गिनाते हैं। और जैसे ये गिनाए, हमने क्या देखे थे? 2 से 11 शंख दुर्योधन पूरे सैन्य का निरीक्षण किए थे। फिर 12वें श्लोक से 19वें श्लोक तक शंख बजा है, और फिर 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक अर्जुन निरीक्षण कर रहे हैं। अब निरीक्षण खत्म होने के बाद, पूरा निरीक्षण जब कर लिए, 28वें श्लोक से अर्जुन क्या करते हैं? कारण गिनाना चालू करते हैं युद्ध न करने का। अर्जुन जो महान गांडीवधारी हैं, अर्जुन जो कि देवताओं तक को हरा चुके हैं, सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, ऐसे महान चैंपियन का अब क्या हालत हो रहा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दुर्योधन देख के खुश हो रहा था कि ये सब लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं। अर्जुन की हालत देखिए। 28वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 28वें श्लोक से लेके 46 श्लोक तक अर्जुन के कारण बताए गए हैं क्यों वह युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो प्रथम कारण है करुणा। 28वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, 28, 29, 30, 3 श्लोक में अर्जुन यह वर्णन करेंगे। अर्जुन पूरा करुणा से भर जाएंगे। 3 श्लोकों में पहला वर्णन क्या आएगा? करुणा। किनके प्रति? सभी के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने सोल्जर्स के प्रति, अपोजिट पार्टी के सोल्जर्स के प्रति। वह सब यह देख के एकदम उनका हाथ कांपने लगा था कि इतने सारे लोग मरने वाले हैं। अर्जुन आगे का देख रहे थे, तो ये इतने सारे लोग सिर्फ मेरे अर्थ के लिए अपने प्राण त्यागने वाले हैं। यह होता है शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त सिर्फ अभी जो कार्य कर रहे होते हैं वो तो सिर्फ उसका करते ही हैं, बट उसका रिजल्ट देखते हुए करते हैं। मैं ऐसे ही जो मन में है वो नहीं कर दूंगा, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर सामने वाले व्यक्ति पे
आसपास में क्या प्रभाव पड़ेगा वह सब देख सोच समझ के ही जो है शुद्ध भक्त कोई कार्य करते हैं। ऐसा ही मैंने कई समय पहले या शायद पिछले क्लास में एक स्टोरीज थी, मृगारी नामक एक राक्षस की कहानी आती है। वो ऐसे राक्षस थे जो कि हर पशु को पूरा अधमरा करके छोड़ देते थे। वो अधमरे पशु को तड़पते हुए देख के उनको आनंद आता था। भागवतम में इस स्टोरी का वर्णन आता है। और वह जब आगे चल के नारद मुनि उनसे मिलते हैं, नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भक्ति में जब वह मृगारी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तब मृगारी जो कि पहले अधमरा करते थे पशुओं को, भक्त बनने के बाद उनकी जो मन स्थिति है वह कैसी हो जाती है कि वह एक रोड पे चलते हुए, जंगल में चलते हुए चींटी तक के ऊपर पैर नहीं रख रहे होते हैं, है ना। किसी भी दूसरे प्राणी को हानि पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो हम भी अपने जीवन में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं भोजन, हमें सोचना चाहिए, है ना। भगवान आगे चल के बताएंगे क्या भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे किसी भी अर्थ के द्वारा किसी भी दूसरे जीवात्मा को हानि नहीं होनी चाहिए। अर्जुन की क्या लक्षण हो रहे हैं, हम पहले उस श्लोक पढ़ेंगे 28वां, आप सब लोग दोहराइए। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। क्या बोल रहा है? दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण। यहाँ पे पहली बार पूरे भगवद्गीता में 2-3 ही श्लोक आएंगे ऐसे जब कृष्ण को कृष्ण नाम से बुला रहे हैं, और बहुत ही कम श्लोक आएंगे ऐसे। उनमें से यह एक श्लोक है। एकदम भाव विभोर हो गए अर्जुन और एकदम प्यार से कृष्ण को बुला रहे हैं। कृष्ण का अर्थ यहाँ पे है। कृष्ण का अर्थ क्या होते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बोलिए। आप तो भागते हैं, नए लोगों में से बताइए कृष्ण का अर्थ क्या है? आप सब हिंदू हैं, कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम का अर्थ नहीं जानते? हाँ बोलिए। ऑल अट्रैक्टिव, ये सब पहले से सुन लिए। नए लोग सुनना है हमें, ठीक है। सब लोग जो नहीं जानते हैं तो यही जैसे बताया इन्होंने, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। सर्व आकर्षक। जब कृष्ण का गर्ग मुनि जब नामांकन कर रहे थे, कृष्ण का नामांकन करते हुए बहुत सुंदर वर्णन आता है। कृष्ण के अनंत नाम गिनाते हैं उसी समय। हार्डली 2 श्लोक आता है, 2 श्लोक ऐसा संस्कृत का श्लोक बोले जिसमें कृष्ण के कई सारे नामों का वर्णन कर देते हो, और अंत में बोलते हैं इतने सारे नाम हैं इनके, पर यह कृष्ण नाम से जाने जाएंगे। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक इति कृष्ण, मतलब यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। चाहे वो दानव हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, किसी हर प्रकार के व्यक्ति कृष्ण से, चाहे वो जानवर ही हो, ये पत्ता डाल, हर एक जीवात्मा भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, वृंदावन का पत्ता पत्ता भी रोने लगा था कृष्ण के विरह में। सारे पत्ते सूख गए थे कृष्ण के विरह में। तो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, और अर्जुन कृष्ण को इसी नाम से बुला रहे हैं, हे कृष्ण आप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मेरे इस मोह को आप अपनी ओर आकर्षित करिए, मुझे इस मोह से बचाइए, है ना। और कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? दृष्ट्वा मम, वो मोहित हो गए ना अर्जुन, इसलिए वो बता रहे हैं क्या? युयुत्सम, युद्ध की इच्छा से, समुपस्थितम, यहाँ पे उपस्थित हुए, युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए लोगों को देखकर क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणि। सीदंती मतलब कांपने लगना। अर्जुन अब कांपने लगे। अर्जुन जब देखे इतने सारे लोगों को मारना है, मेरे दादा को मुझे मारना है, पिता को और गुरु को, इतने सारे लोगों को मारना है, अब अर्जुन कांपने लगे। सीदंती। और क्या लिखा है? मम गात्राणि। गात्राणि का अर्थ है शरीर का एक एक अंग कांपने लगा उनका। शरीर का एक एक अंग, ऐसा दिखावे के लिए नहीं कर रहे थे वो, एक एक अंग कांपने लगा। सिर्फ उतना नहीं होता है, मुखम च परिशुष्यति, अर्थात उनका मुख जो है सूख गया।
मतलब कुछ वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, मुख पूरा सूख जाता है उनका। और फिर अगले श्लोक में आता है वेपुतश्च शरीरी में, सब लोग बोलिए वेपुतश्च शरीरी में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्त्वा त्यक्त्वा परिधायते। यहाँ पे बोल रहे वेपुतश्च शरीरी में, वेपुतश्च मतलब शरीर का कंपन, पूरा शरीर उनका कांपने लगा। रोम हर्षश्च जायते, उनके पूरे रोम जो हैं खड़े हो गए। तो रोएं कब खड़े हो जाते हैं? डर, जब इंसान डर जाता है या पूरा आश्चर्य हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तब खड़े हो जाते हैं। और क्या लिखा? गांडी संस्रते, गांडी उनका सरक गया। और हस्तान त्वक् एव परिधायते, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनका पूरा त्वचा जलने लगा। ऐसा उनका हो गया था जब वो अपने स्वजन को देख रहे थे। एक तरफ दुर्योधन थे जो कि खुश हो रहे थे, अपने साइड में इतने सारे लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं, और उन्हीं लोगों को देख के अर्जुन जो हैं परम भक्त, जो अर्जुन के भगवान के जो परम भक्त हैं, वह दूसरे जीवात्मा जब देख रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, दूसरे जीवात्माओं को देख के अर्जुन क्या हो रहे हैं? पूरा कांप जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर सी एक स्टोरी आती है कि एक जगह पे एक भक्त ने, अपने सीनियर प्रभु जी हैं, उन्होंने लेक्चर में सुनाए थे कि वो गए थे पहाड़ी साइड में, एक जगह पे गए थे। वहाँ पे वो गाड़ी चला के जा रहे थे ट्रैकिंग करते हुए, तो एक जगह पे रोकते हैं, वो गाड़ी किसी कारणवश रोक देते हैं, और वो पूरी फैमिली के साथ में थे, भक्त थे पूरी फैमिली। तो गाड़ी से उतर कर वह थोड़ा गाड़ी में फ्रेश हवा खा रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे। उसी समय थोड़ी दूर पे वहाँ पे एक कसाई का घर था, कसाई का दुकान ही था वहाँ पे। तो वह जानवर या कोई भी बकरी होगा उसको काट रहा था, उसी समय वो काट रहा था जिस समय गाड़ी रुके थे, देख रहे थे। उस जानवर को काटते हुए देख के इस भक्त जो थे, इनके बच्चे जो थे, एकदम पूरा ऐसे कर गए, ऐसे हाथ लिए अपने पापा के, इसमें लिपट गए। उनको वो दृश्य देखा भी नहीं गया है। और वहीं पे वो देख रहे थे, भक्त जो थे, थोड़ी दूर पे दूसरे बच्चे खड़े थे, और वह जानवर को कटते हुए देख के खुश हो गए थे, एकदम खुशी से कूदने लगे थे। तो यह वो बता रहे थे भक्त कि यह होता है संस्कार। जैसी आपकी जैसे जिस समाज में हम बढ़ेंगे, वैसा हमारा माइंडसेट होते चले जाएगा, है ना। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, नॉनवेज खाने से इट्स ओके, व्हाट्स इट इन नॉनवेज, नॉनवेज में क्या रखा है ना, नॉनवेज खाने में से कुछ बिगड़ता नहीं है, खाना चाहिए नॉनवेज, है ना। तो यह माइंडसेट दिखा रहा है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम किसी दूसरे को मारे, कुछ करें, है ना। तो ये माइंडसेट दिखा रहा है। क्या होता है नॉनवेज खाने से, वो तो अलग टॉपिक ही अलग है, पर ये माइंडसेट की बात हो रही है यहाँ पे कि अर्जुन का मनस्थिति यहाँ पे दिखाई जा रही है, शुद्ध भक्त की मनस्थिति दिखाई जा रही है कि जब वो देख रहे हैं इतने सारे लोग का हत्या होने वाला है, उनका पूरा शरीर जलने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा, है। तो इस तरह से प्रथम यहाँ कारण बताया कंपैशन, करुणा उनके हृदय में फूट फूट के भरने लगे। अब दूसरा श्लोक 31 श्लोक से आएगा। 31 श्लोक इस तरह से 30वें श्लोक में बोलते हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुम। 30वां श्लोक, न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ये श्लोक है, इसका कोई अर्थ पढ़ेंगे? आप में से पढ़िए, कोई आप पढ़िए। हाँ। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से अर्जुन हर जगह सिर्फ अमंगल देखने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे एक श्लोक में कृष्ण का एक नाम आया है, क्या? केशव। केशव, कृष्ण का नाम क्या है? केशव। केशव के 3 अर्थ मुख्य, कई सारे अर्थ है केशव के, पर 3 अर्थ हैं, मुख्य अर्थ है। प्रथम अर्थ तो यह श्लोक में ही लिखा हुआ है। केशव का अर्थ क्या है? केसी नाम के असुर को मारने वाले।
केसी नाम का एक राक्षस था, है ना, केसी जो कंस भेजे थे, तो उसको उन्होंने अंत किए थे। केसी नाम का राक्षस था। तो केसी को कैसे मारे थे? केसी घोड़े के रूप में आया था, घोड़े के रूप में एक राक्षस आया था कृष्ण को मारने के समय, बचपन में ही। कृष्ण उनको कैसे मारते हैं? कृष्ण उनका हर एक अंग कोमल, एकदम ऐसा कहा जाता है बटर के समान है, बटर के समान कोमल अंग है भगवान का। आप महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का जगह है, पंढरपुर कभी जाइएगा, पंढरपुर में पंडरीनाथ जी हैं, विट्ठल है ना, विट्ठल जी हैं, इस कृष्ण विट्ठल जी के रूप में खड़े हैं। एक बहुत ही उन्नत भक्त थी विट्ठल की, उन्होंने अपने पुत्र उनकी बच्ची को बता रहे थे कृष्ण जो है वो माखन जैसे कोमल हैं। तो उसको विश्वास हो गया, मम्मी ने बोली है कृष्ण माखन जैसे कोमल हैं। और वहाँ पे कृष्ण जो है 5-6 फुट के हैं, बड़े हैं, और सभी को कृष्ण को छूने दिया जाता है। उस समय छूने दिया जाता था, अभी नहीं छूने देते, अभी तो बैरिकेड वगैरह लगा दिए हैं। तो उस समय छूने दिया जाता था, गले तक लगा सकते थे जाके कृष्ण को। जगन्नाथ जी को भी आप जगन्नाथपुरी में जाके गले लगा सकते हैं, अभी सब पीछे कर दिए। तो वो बच्ची चली जाती है और कृष्ण के, और डर रही थी, कृष्ण कोमल है, और जा करके कृष्ण को लेफ्ट पैर में छूती है, लेफ्ट पैर, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लेफ्ट पैर में छूती है तो क्या होता है? उनका उंगली धंस जाता है, बटर आप सॉफ्ट रहता है, ऐसे छूने से धंस जाता है। तो पूरा विश्वास हो गया और उस समय ऐसे छू ली और चली गई। आज भी विट्ठल जी के लेफ्ट पैर में वो उंगली का निशान है, थोड़ा धंसा हुआ। कभी जाइएगा पंढरपुर देखिएगा। तो कृष्ण माखन जैसे कोमल है, बट केसी नामक जो घोड़े के रूप में आया था उसके मुंह में हाथ डाल दिए। उसके मुंह में कृष्ण का हाथ कैसा लग रहा था? जलता हुआ लोखंड के रॉड की तरह। लोहे का रॉड जब एकदम जलन हो जाता है ना, ऐसा लगता है एकदम ज्वालामुखी, लावा से भी ज़्यादा जलता है वो, ऐसा उसके मुख में लग रहा था। और वो उसका जलन झेल ही नहीं पाया, वहीं पे मृत्यु हो गई उसकी। ऐसे कृष्ण ने केशव को मार दिए थे, है ना, इसलिए यहाँ पे नाम आता है केशव। दूसरा अर्थ केशी नाम के राक्षस का अंत के केशव नाम पड़ता है। दूसरा क का अर्थ है ब्रह्मा, क शब्द का अर्थ है ब्रह्मा जी, है ना, जो कि स्वयंभू हैं, खुद से जन्मे हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसे कह के जो ईश हैं, कह के जो ईश है, ब्रह्मा जी के जो ईश है, वह कौन है? केशव, कृष्ण है, यह अर्थ आता है। और कह का एक और अर्थ आता है, ये तो भगवद्गीता में भी आगे चल के आएगा, सूर्यदेव। सूर्यदेव जो पूरे पृथ्वी को एनर्जी देने वाले हैं, पूरे पृथ्वी के जो सोर्स, एनर्जी के सोर्स हैं, सूर्यदेव, उनके भी जो सोर्स हैं, है ना, सूर्यदेव के जो सोर्स है वह है केशव। तो केशव के ये 3 अर्थ आते हैं, केशव नाम से बुलाया जा रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दूसरा कारण बता रहे 31 से लेकर 35 श्लोक में, फोर्सिंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री। 35 श्लोक तक, 5 श्लोक में यह पूरा आएगा, पूरा श्लोकों में, कि अर्जुन जो हैं, जब अपने सभी, अर्जुन गिना रहे हैं, मैं इन सभी रिश्तेदारों को 4-5 श्लोक में गिनाए हैं, जब इन सभी को मैं मार दूंगा, सब मर जाएंगे, तो जब विक्ट्री का मेडल लेके जाऊंगा किनके पास में? अपनी विक्ट्री किसके साथ एंजॉय करूंगा मैं? तो वह किसी के साथ नहीं देख पा रहे थे, एंजॉय किसके साथ करेंगे? इसलिए फोर्सिंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री। तीसरा कारण आता है, तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण आएगा 36वें श्लोक से 38 श्लोक तक। 36 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, 36 श्लोक आप लोग दोहराइए। 36 श्लोक में 3 लाइन है, तो दूसरे लाइन से हम पढ़ेंगे। तस्मान्नाह वयम हंतुम धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्वाप्त माधव। यहाँ पे भगवान को माधव नाम से बुला रहे हैं, है ना। अब याद रखते जाइए कृष्ण के अलग अलग नाम है ना। अभी माधव नाम से बुला रहे हैं। माधव का अर्थ आता है माँ, माँ का अर्थ क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी का एक और सिनोनिम जो बोल सकते हैं माँ। और धव का अर्थ आता है हस्बैंड, पति,
तो लक्ष्मी देवी के जो पति हैं माधव, उनका नाम आता है माधव, तो माधव नाम से कृष्ण को बुला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप लड़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारें। यहाँ पे आतताइयों का वर्णन आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आतताइयों को नहीं मारना चाहिए, पर कृष्ण आगे चल के इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को माधव नाम से बुला रहे हैं। माधव का एक और अर्थ है मधु नाम के राक्षस को जिसने मारा था वह है माधव, मधु के नाम के राक्षस को वध जिसने किया था वह है माधव। तो कृष्ण का माधव एक नाम है, केशव एक नाम है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने तो मधु नाम के राक्षस को मारे हैं, पर मुझे किसको मारना है, स्वजन को मारना है। तो आपने किसी स्वजन की हत्या की है ऐसे कृष्ण अर्जुन जो है कृष्ण को व्यंग्यात्मक रूप में पूछ रहे हैं। तो आतताई प्रोपाजित तात्पर्य में 6 प्रकार के आतताई का वर्णन करते हैं। आतताई मतलब जो कि परेशान करते हैं। तो 6 प्रकार के आतताई को हमेशा मार देना चाहिए, उसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आप लोग तात्पर्य पढ़िएगा, मैं सिर्फ आतताइयों का नाम गिना दे रहा हूँ। तो किस प्रकार के आतताई हैं, पहला जो विष देता है, विष देने वाले। अगर कोई एक दूसरे को विष दे के उसको मारना चाह रहा है ना, तो विष दे के मारना अगर कोई चाह रहा है तो वह क्या है, आतताई है, उसको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। विष देने वाले को, तो भीम को विष दे के मारा गया था, मारने का प्रयास किया गया था। दूसरा, घर में आग लगाने वाले को, अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश में एक दूसरे के घर को लोग आग लगा रहे हैं, जहाँ भी कैसे दंगे होते लोग आग लगा देते हैं। तो ये सब आतताइयों में होते हैं, उनके साथ क्या होगा, मृत्युदंड ज़रूर मिलेगी, है ना। घर में आग लगाने वाले को। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाले को। अगर कोई घातक हथियार से एक दूसरे पे आक्रमण कर रहा है तो उसको मृत्युदंड दी जानी चाहिए। चौथा है धन को लूटने वाले को। धन अगर कोई किसी का लूट लेता है वह भी क्या है, आतताई है, उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पांचवा है दूसरे की भूमि को हड़पने वाले को। अगर दूसरे की भूमि इलीगल तरीके से हड़प लेते हैं, अभी यूपी में चल रहा है, सभी इलीगल ज़मीन पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो यह क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलाना चाहिए। यह क्या है, धार्मिक है। इलीगल तरीके से ज़मीन हड़पा अगर जा रहा है तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं वो धार्मिक है, तो धार्मिक कार्य हो। और छठवां यहाँ पे बताया है पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को। पराई स्त्री के ऊपर देखना तक नहीं चाहिए, उसको क्या मानना चाहिए, चाणक्य बताते हैं कि माँ समान मानना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसको जैसे दूसरे संस्थाएं बोलते हैं बहन जी, बोलो नहीं, बहन जी भी बाद में क्या बन जाएगी पता नहीं, इसलिए माँ समान देखना चाहिए, माँ समान देखना चाहिए। पर स्त्री क्या है, माँ समान। इस्कॉन में प्रभुपाद जी यही सिखाए हैं, हमारे वैष्णव आचार्यगण क्या सिखाए हैं, हर दूसरे स्त्री को माता जी बुलाया जाता है यहाँ पे, है ना, माता जी के नाम से, माता जी से सम्मानित किया जाता है। माता को तो किसी और एंगल से देख ही नहीं पाएंगे, उनको सिर्फ पूजनीय दृष्टि से आप देख पाएंगे। तो ये आतताइयों का वर्णन आ रहा है। ऐसे सभी प्रकार के आतताई जो थे कौरव थे, इसलिए उनको ये मृत्युदंड दी जानी चाहिए, ऐसा कृष्ण आगे समझाएंगे। ये हो गया। फिर 36वें श्लोक से 38 श्लोक तक अर्जुन क्या बता रहे हैं, अर्जुन को भय लग रहा था, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, इतने सारे लोगों को मारने का पाप चढ़ेगा, इसलिए अर्जुन बोल रहे थे युद्ध नहीं लड़ना है। और फिर उसके बाद 39 से 43 श्लोक तक में हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग फैमिली, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वर्णन करके एंड करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, ये श्लोक हम लोग पढ़ेंगे भी, 39वां श्लोक है ये, 39 श्लोक अभी जो समय चल रहा है इससे रिलेटेड ये श्लोक है, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा, आप सब लोग ध्यान दीजिए। 39 श्लोक, कुलशयम प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टा कुलम कृतस्त्वम अधर्म अविभावितो। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुलक्षय मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, पूरी
डायनेस्टी, कुल का नाश हो जाएगा। पूरे कुल तो खड़े ही थे, दादा खड़े थे, चाचा खड़े थे, नाना खड़े थे, मामा खड़े थे, सब खड़े थे। कुलक्षय, कुल जब क्षय हो जाएगा फिर क्या होता है? प्रणश्यन्ति सनातनः, सनातन धर्म जो है उसका नाश हो जाता है ना। फिर क्या लिखा है? अधर्मो अभिभावति, जैसे ही कुल का नाश होता है, जैसे ही हमारे जो इसका गीता भागवत का प्रचार नहीं होगा, धर्म का प्रचार नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? अधर्म अभिभावति। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें क्यों ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते रहना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का सम्मान लोग करना छोड़ देते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? वो हमें हमारा फैमिली ट्रेडिशन सिखाते हैं, फैमिली ट्रेडिशन सिखाते हैं, और वही आगे चल के हम आगे बढ़ाते रहना चाहिए फैमिली जो ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, जब हमारे ये लोग चले जाएंगे क्या होगा? अधर्म अरिभावती, मतलब अधर्म बढ़ेगा। तो अधर्म बढ़ेगा, यही अर्जुन बोल रहा है, अधर्म बढ़ने लगेगा। कैसे अधर्म बढ़ेगा? क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे लोग। धर्म है कि अधर्म है यह कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे? ये यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं, जो सही और गलत में अच्छे से डिसाइड कर पाता है यही वही धार्मिक कहलाता है। कई बार हम सही गलत क्या है यही सोच भी नहीं पाते। सही और गलत में डिसीजन लेना यह बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का फ़र्क है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं, आप बैड और गुड में से तो चूज़ कर सकते हैं, गुड क्या है उसी को चूज़ कर लेंगे, है ना। बट कई बार हमें क्या होता है, इस दुनिया में तो सब बैड ही है बैड और बैड में चूज़ करना है कि कौन सा कम बैड है, या गुड और गुड में चूज़ करना है कौन सा ज़्यादा गुड है। तो ऐसा जो चॉइस है वो हम किसके बेसिस पे कर पाते हैं? जब हम किसी के गाइडेंस में रहते हैं, कोई हमें गाइड करने वाला होता है। वही यहाँ पे बता रहे हैं, जब कुल क्षय हो जाएगा, जब हमारे जो परिजन हैं वही गुजर जाएंगे, तो हमें कौन गाइड करेगा? गाइड करने वाले ही कोई नहीं रहेंगे। उससे क्या होगा? अगले लाइन में बता रहे हैं, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। तो क्या बता रहे हैं? कुल स्त्री का क्या हो जाएंगे? प्रदूषण हो जाएंगे, मतलब स्त्री जो है प्रदूषित हो जाएंगे। जो स्त्री जो होती है उनका जो है पवित्रता रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब ऐसे महान कई सारे उदाहरण आए हैं, सूर्य तक को, सूर्य की गति कभी नहीं रुकी है, एक बार रुकी थी। क्या हुआ था? एक बार एक स्त्री अपने पति को लेकर के कुछ कारणवश कहीं से जा रही थी, और क्या होता है, भागते हुए जा रही थी, तो एक ऋषि वहाँ पे बैठे थे, और ऋषि ऐसे जप कर रहे थे, तो ऋषि का माला हिल जाता है या उनके ध्यान भंग हो जाता है, तो ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और देखते हैं अरे स्त्री भाग के जा रही है, स्त्री ने मेरा ऐसा अपमान किया। उसको, ऋषि को बहुत ज़्यादा अपमानित हो जाता है। तो ऋषि ऐसा श्राप देते हैं कि यह स्त्री क्या हो जाएगी, मतलब उनका पति जो है वो मर जाएंगे। कब? सूर्य उगने से पहले ही मर जाएंगे। और फिर जब जब होने वाला होता है, इनके बीमार गिरने लगते हैं, अब पता चलता है इधर उधर सोर्सेज से कि अच्छा आपको शाप मिल चुका है, पता भी नहीं था। तो स्त्री जो होती है पतिव्रता थी, उसने चैलेंज कर दी, अगर मैं पतिव्रता हूँ, अगर मैंने पतिव्रता धर्म को पालन किया है, मेरे पति कैसे भी, अगर मैंने अपने पति की सेवा हमेशा की है, तो सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय होने के बाद मृत्यु होगी ना, सूर्य उदय ही नहीं होगा, और सूर्य उदय होता ही नहीं है उस दिन। तो ये होती है पतिव्रता स्त्री की शक्ति। अगर स्त्री अपने धर्म का पालन करेंगे तो सूर्य को भी उदय होने से रोक सकते हैं। तो वही एक दिन है पूरे इतिहास में, पूरे धरती के, पूरे सृष्टि के इतिहास में, जब एक ही दिन था जब सूर्य को छुट्टी मिली थी तो उसी दिन वो होता है कि सूर्य के जो ड्राइवर हैं वो बाहर जाते हैं, और फिर वो इंद्रदेव के महल में जाते हैं। वहाँ पे वो एक इस रूप में जाते हैं, एक स्त्री के रूप में जाते हैं। तो वहाँ पे इंद्रदेव उन पर मोहित हो जाते हैं। उनसे कौन आते हैं? फिर बलि प्रकट होते हैं, और सूर्यदेव फिर उनसे मोहित होते हैं, और फिर उनके कौन, बलि के जो भाई हैं सुग्रीव, बलि और सुग्रीव, उनका उधर से जन्म होता है। ऐसा वहाँ पे कहानी आती है। तो सूर्यदेव का रथ रुकाने वाले ऐसी है महान जो है पतिव्रता नारी होती है। तो यह धर्म का पालन करने से होता है।
और आज के धर्म में, आज के दिन में सबसे बेस्ट धर्म जो है, बाकी धर्म के कार्य को हम नहीं कर पाएंगे, मुख्यतः सबसे परम धर्म क्या बताया जा रहा है भगवद गीता में, आगे चल के कृष्ण स्वयं बोलेंगे क्या है। धार्मिक यज्ञ कार्यक्रमों में सबसे बड़ा क्या है, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जप यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो अभी के समय में अगर धार्मिक कार्य में उन्नत होना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, जप यज्ञ। 10वें अध्याय में कृष्ण बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवान के पावन नामों का, भगवान के कई सारे नाम हमने इस श्लोक में सीखे भी इस अध्याय में, उनके नामों का जितना ज़्यादा जाप करेंगे यही जो है धर्म का कार्य है, इसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत होना चाहिए। तो मैं रिवीजन कर दूंगा थोड़े से। तो हमने स्टार्टिंग से आज पूरे अध्याय कंप्लीट किए हैं। इसमें सबसे प्रथम हमने दुर्योधन के बारे में देखे, दुर्योधन कैसे सैन्य निरीक्षण करता है। फिर उसके बाद शंख, सबके शंख का नाम मैं अगले क्लास में पूछूंगा। 5 पांडव और कृष्ण के शंख का नाम बताना है। उसके बाद में अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं। अर्जुन कृष्ण को बुला रहे हैं, किस नाम से, नाम याद रखना है, केशव नहीं, अच्युत नाम से बुलाया जा रहा है ना। कृष्ण के ये सब नाम याद रखना है। कृष्ण से मिलने आते हैं आप तो उनका नाम याद रखना है, अच्युत नाम से बुला रहे हैं। उसके बाद फिर अर्जुन से केशव नाम से बुलाते हैं, माधव नाम से बुलाते हैं। और 4 कारण इस अध्याय में बताए हैं और 5वां कारण अगले अध्याय के 6वें श्लोक में बता रहे हैं। क्या, इनडिसीजन। इतना सब अब देख लिए तो अभी अर्जुन जो है पूर्ण रूप से क्या हो गए, एकदम भाव विभोर हो गए और मोहित हो गए और पूरा कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो आखिरी श्लोक क्या है, दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण को अर्जुन समर्पित कर देते हैं। 7वें श्लोक में कृष्ण को अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लेते हैं। अभी तक कृष्ण से सुन रहे हैं, इतना सब कृष्ण अर्जुन बोले जा रहे हैं सारे। इसमें बहुत सारे धार्मिक ज्ञान अर्जुन बोल रहे हैं, धर्मशास्त्र के बारे में बता रहे हैं, नीति शास्त्र के बारे में बताए हैं, कई सारे शास्त्र का वर्णन किए हैं, इसमें आया है। 7वें अध्याय में पूर्ण रूप से अर्जुन कंफ्यूज हो गए और यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग दोहराइए। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ये याद करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते महं शाधिमां त्वां प्रपन्नाम्। तो अगले क्लास में हम इस श्लोक से आगे बढ़ेंगे। आप बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, यह श्लोक को अच्छे से पढ़ के आइएगा। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ये अर्जुन का आखिरी श्लोक बोल रहे हैं। उसके बाद अर्जुन बैठ जाएंगे। आप बैठ जाएंगे, एकदम थके आ रहे, एकदम उदास से बैठ जाएंगे। अब कृष्ण बोलना चालू करेंगे। कृष्ण क्या क्या बोलते हैं हम अगले क्लास में सुनेंगे। तो इस पूरे क्लास में हमने क्या क्या सुने, अर्जुन के 4 कारणों को सुने हैं, 5 कारण। पहला क्या है, कंपैशन, याद रखना है, क्या है कंपैशन। दूसरा फियर ऑफ, नहीं वो तो बाद में है, नहीं क्या, नो एंजॉयमेंट है ना, फोर्सिंग नो एंजॉयमेंट। कोई वो उसमें युद्ध में कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे थे, खुशी नहीं देख पा रहे थे। तीसरा सिंपल रिएक्शन, पाप का भय, पाप का उनको भय लग रहा था। चौथा फैमिली ट्रेडिशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। और 5वां इनडिसीजन, यह 5 है इनडिसीजन, ठीक है। CESHI, केशी, केशी नाम का राक्षस है ना, इंग्लिश में स्पेलिंग है CESHI। C फॉर कंपैशन, E फॉर एंजॉयमेंट, S फॉर सिंफुल रिएक्शन, H फॉर हार्मफुल इफेक्ट्स, I फॉर इनडिसीजन, याद रखना है।
अगले क्लास में हम शरणागति का जो यह श्लोक है, यह श्लोक के ऊपर बहुत टीकाएं, बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हैं इसके ऊपर। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर 12 पेज की कमेंट्री किए हैं। बलदेव विद्याभूषण इसके ऊपर 20 पेज की कमेंट्री किए हैं। बहुत बड़ा श्लोक है। इस एक श्लोक को ऊपर ही कई घंटों क्लास किया जा सकता है। हम थोड़े समय में इसको वर्णन करके अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आप सब लोग पढ़ के आइएगा। हरे कृष्ण। किसी का